सामने आ रही है। जहरीले कैप्सूल साजिश का खुलासा हुआ है। मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाने की आशंका थी। 30,000 लोगों को मारने की साजिश थी। 15,000 जिंक फॉस्फाइड कैप्सूल बरामद किए गए हैं। मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाने की बड़ी आशंका नजर आ रही है। आरोपी फैयाज निसार हसन प्रेम जी गिरफ्तार हो चुका है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई नजर आ रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक ऐसी कथित साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को कथित तौर पर जहरीले कैप्सूल देकर निशाना बनाने की तैयारी की जा रही थी। इस मामले में आरोपी फैयाज निसार हसन प्रेम जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में आरोपी कथित तौर पर मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों को दर्द निवारक दवा बताकर कैप्सूल बेचने की योजना बना रहा था। जांच में दावा किया जा रहा है कि इन कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड जैसा जहरीला रसायन मिलाया था जो जानलेवा साबित हो सकता है। जांच एजेंसियों ने आरोपी के कब्जे से 15,000 संदिग्ध गोलियां बरामद की। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने 30,000 गोलियों का ऑर्डर दिया था और कथित तौर पर 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड मंगाने की भी तैयारी की। इस खुलासे के बाद एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क और संभावित साजिश के दायरे की गहन जांच में जुट गई है। एक बार आपको सुनाते हैं। आपको भाईकला पुलिस स्टेशन की हद में मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था। उस दरमियान पुलिस के पथक को, मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था। इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता मुंबई से शाहिद अंसारी जुड़ चुके हैं। शाहिद, ये जो बड़ा साजिश हुआ है और जिस तरीके से आशंकाएं हैं, ये बताइए किस मकसद से आखिर ये हुआ था और क्यों अंजाम दिया गया? देखिए, जैसे कि ऑफिसर ने इस पूरे मामले में जो बात कही है वो बात बेहद चौंका देने वाली है। और कल आपको पता होगा कि पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है मुहर्रम के समय जो है इस जुलूस में जो है शिरकत करने के लिए लोग बड़े पैमाने पर आते हैं। अब तक साजिश की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था इस पूरे मामले में, फिर उस पर हम रोशनी डालते हैं। मुंबई के भाईखला इलाके में चूंकि यहाँ तादाद ज्यादा रहती है और जुलूस के दौरान जो है ये व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है ये लोगों को एक कैप्सूल नुमा दवा बेच रहा था। बताया जा रहा था इसके मुताबिक कि ये पेन किलर है। एक युवक ने जब वो खाई दर्द के मारे तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने दावा किया है कि यह पेन किलर टैबलेट जो है ये बांट रहा था या बेच रहा था। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति ने टैबलेट खाने के बाद जब उल्टी की तो उसको बेचैनी हुई। पुलिस ने जो है बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने जो है भारी संख्या में इसके पास बड़ी संख्या में 14,000 से ज्यादा कैप्सूल बरामद किए। उसके बाद पुलिस को शक हुआ कि ये तो मामला जो है दूसरा है, क्योंकि अगर पेन किलर है तो ये ऐसे कैसे कैप्सूल है। पुलिस ने पूछताछ में जो है आरोपी से उससे जानकारी ली। उससे पूछा गया कि ये जो यहाँ कर रहे हो, बेच रहे हो या टारगेट करने के लिए जहरीले कैप्सूल जो बांटे जा रहे हैं, तो जानकारी में ये बात पता चली है कि जुलूस को जो है निशाना बनाने के लिए 30,000 कैप्सूल के इसके जरिए ऑर्डर दिए गए थे। इसमें जो है जो पाउडर है वो कोई पेन किलर नहीं बल्कि जिंक फॉस्फाइड यानी चूहों को मारने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ये वो पाउडर था इसमें। और उसके बाद डीसीपी ने ये जानकारी जो जयंत मीना है उन्होंने ये जानकारी देते हुए एक बात बताई है कि इस पूरे मामले में जो संदिग्ध है इससे पूछताछ की जा रही है और इसके साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मकसद रहा है, क्यों यहाँ। क्योंकि ये देखिए मुहर्रम का जो जुलूस होता है बड़े पैमाने पर लोग शामिल होते हैं। संभव है कि इसमें अगर ये लोग खाते तो शायद हो सकता है शाहिद, आप नजर में कई रखिए इस लोगों खबर की पर। जान बहुत चली शुक्रिया जाती है। आपका तमाम जानकारी देने के लिए।